करीबन 7-8 बकरी ऐसे ही मर गए। बकरी के लिए हम लोग दिए थे 7,000 ना, 7,000 कितनी दिए बकरियां मिली थी? हम लोग को 11 मिली थी। पूरे के पूरे कुछ दे दिए एक साथ, पूरे 140 के 40 बकरी मुर्गी मर गए। अपने घर खर्चा का पैसा बचा के हम लोग जो बकरी चराने के लिए पैसा निकाल रहे थे उसको दे रहे थे। मतलब अब सब कुछ अपने खुद करना है, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं, कोई भूमिका नहीं है, पैसे भी खुद लगाना है। अच्छा, कमीशन वमीशन भी कुछ देना पड़ता है? वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी की टीम छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से चुनावी दौरे पर है। फिलहाल हम धमतरी के ग्राम खपरी में मौजूद हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमको एक गौठान दिखा। लगातार भूपेश सरकार गौठान को लेकर अपने दावे करती है कि जो हमारी ये योजना है इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को काफी अधिक आर्थिक लाभ पहुंचा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे पास इस गौठान में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी मौजूद दिखी। हम उनसे बातचीत करेंगे, जो भी सदस्य लोग हैं, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गौठान से इनको कितना लाभ मिलता है और जो भी स्वयं सहायता समूह से और ये कितना कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए धन अर्जित कर पाती है। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश्वरी साहू है जी। और मेरे समूह का नाम नव ज्योति स्व सहायता समूह है। जी। हम लोग के समूह के दीदी सभी लोग मिलकर गौठान चलाते हैं और गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद और मुर्गी के पालन करते हैं। बकरी भी जो मिला था तो बकरी भी पालन कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, बकरी पालन कर रहे तो उसमें बकरी करीबन 7-8 बकरी ऐसे ही मर गए। तो बोले थे कि शुरुआत में पशु विभाग में कि आप लोग का बकरी का बीमा होगा, लेकिन बीमा हम लोग को पता नहीं था। एक्चुअली हम लोग पैसा जब दिए थे तो वो बोले कि अंश राशि है और हम लोग वही समझ रहे थे। हम लोग के पास स्लिप भी है तो हम लोग सोचे थे बीमा है करके। और जो डॉक्टर आए थे सर वो भी नहीं बता पाए कि दीदी आप लोग का बीमा नहीं हुआ है करके, और उसी में हम लोग का नुकसान हो गया। उसमें भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बकरी तो मिला था लेकिन देख रेख भी करे, ऊपर से हम लोग समूह के दीदी लोग को चरवाहा के दे रहे थे, उसमें से अपने घर खर्चा का पैसा बचा के हम लोग जो बकरी चराने के लिए पैसा निकाल रहे थे उसको दे रहे थे। उसके बाद चलो जो बकरी का हुआ सो हुआ। उसके बाद मुर्गी पालन कर रहे थे, उसमें मिला था करीबन हम लोग को 200-300 के आसपास मिला था। तो ऐसे तैसे करके तो करीबन 300 में तो चलो 100 भी मर गए और बाकी 140 तो ठीक था। तो पता नहीं करीबन हम लोग जिस समय हम लोग का आमदनी का समय था बेचने का, उसी समय ना कौन गांव के है या कौन बाहर हम लोग नहीं जानते, पूरे के पूरे कुछ दे दिए एक साथ, पूरे 140 के 40 बकरी मुर्गी मर गए। और हम लोग सर पशु विभाग से सर लोग भी आए थे, हम लोग कुछ को दिखाए हम लोग, तो उन लोग इसका क्या कहें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा तो ले गए, तो उसका रिपोर्ट भी नहीं है। तो चलो वो नहीं के तो हम लोग समूह के दीदी लोग मिलकर पशु विभाग भी गए थे और सीओ मैडम के पास भी कंप्लेन किए थे कि मैडम हम लोग का इतना इतना नुकसान हुआ है, हम लोग और सभी दीदी समूह के गरीब परिवार से हैं, तो हम लोग कहाँ से इतना बजट। और मुर्गी का तो जो पालन करते हैं वो दीदी लोग को पता होगा कि कितना मुर्गी का दाना उसका चारा कितना महंगा मिलता है। फिर भी हम लोग चलो अभी काम कर रहे हैं, अभी लागत कर रहे हैं, तो कुछ तो आगे चल के हम लोग को फायदा होगा करके हम लोग का किए थे। फिर भी कुछ नहीं हुआ और उसके बाद हम लोग कंप्लेन भी करने गए थे, एफआईआर दर्ज कराने, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो जो आरोपी कौन है उसकी अभी तक पता पहचान ही नहीं चला आरोपी कौन है। अच्छा, ये गौठान से ये जो गोबर होता है इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है, ये खाद बनने की प्रक्रिया कैसी है, जरा इसके बारे में बताइए। कितने दिन लगते हैं खाद में? वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले तो हम लोग गोबर खरीदते हैं। गोबर खरीदने के बाद इसको ना 15 दिन तक ऐसे रख देते हैं। 15 दिन के बाद इसका बायोगैस है जो गर्म रहता है गोबर, वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद ना हम लोग या तो फिर इसको घास के साथ मिक्स करते हैं या तो फिर हम लोग जब टंकी में डालते हैं तो इसको ना लेयर वाइज डालते हैं। क्या है कि 1 इंच इसको घास डालते हैं, फिर पैरा डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, फिर डालते हैं। ये 2 प्रक्रिया से इसका खाद बनता है। तो हम लोग ये सब ना करके हम लोग हाँ गोबर में ही घास मिक्स कर दें, उसके बाद 15 दिन सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें एक कछुआ डालते हैं, उसको वर्म बोलते हैं, उसको डालते हैं तो वो 30 से 45 दिन में बनना स्टार्ट होता है। तो उसके बाद 1-1 इंच खाता है हर हफ्ता में या 2 से 3 दिन में। उसके बाद हम लोग लेयर वाइज निकाल के छनाई करके बोरी में पैकिंग करते हैं। मतलब करीब करीब
40 से 50 दिन के हाँ, भीतर आपका खाद तैयार हो जाता तैयार है। हो जाए। ये खाद बिकती कहाँ पे है? अब यहाँ पहले तो किसान लोग भी ले जाते हैं जिसको लेना है, या तो फिर सोसाइटी के माध्यम से सोसाइटी वाला जितना किसान लोग को देते हैं। मतलब सरकारी जो दुकान होती हाँ, सरकारी दुकान होती है वहां से है, भी। रेट वेट सही मिलता है? अब रेट तो वही निर्धारित कर दिए हैं कि हम लोग को किलो पीछे हम लोग को 30 रुपए या कुछ पैसा मिलता है, 1 किलो पीछे 35 पैसे। उतना में हम लोग काम कर रहे हैं। और मतलब पूरा टाइम आप लोग, आपके सहायता समूह में कितने आप लोग सदस्य हैं? समूह में तो 12 सदस्य हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग 6 लोग ही काम कर रहे हैं। हाँ। 6 लोग दीदी लोग, और बाकी 6 दीदी लोग नहीं कर रहे हैं। क्या है कि अपने खेती बाड़ी में समय देते जैसे हैं, टाइम नहीं मिलता। गोठान ये हो गया, और क्या क्या आपके सहायता समूह में और कौन सी ऐसी योजना है चल रही है? और अभी तो हमारे गौठान में यही वर्मी खाद और मुर्गी पालन का, पशुपालन नहीं, मुर्गी अच्छा, पालन ही मुर्गी में, पालन। हाँ, मुर्गी पालन कर रहे हैं। अच्छा। बकरी भी पालन कर रहे थे, तो उस समय जो नुकसान हुआ उसके वजह से हम लोग बकरी पालन करना बंद किए। अच्छा, मुर्गी ये सहायता समूह के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, आर्थिक जो जरूरत होती है, ये आप लोग अपने मिल के करती हैं, मतलब, या सरकार और कोई ऐसी स्कीम निकाली कि आप लोग को मिलकर तो हम इजिली लोग पैसे मिल जाए सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा, लोन हम ही लोग लागत लगाते हैं अपने जैसे समूह इकट्ठा करके। तो फिर हाँ, गौठान समिति भी लागत, पहले गौठान समिति लागत लगाती थी, लेकिन अभी ना का होगी कि जो समूह के दीदी है तो खुद से तुम लागत लगाओ, और जो ऐसे कोई नियम मतलब अब सब कुछ अपने खुद करना है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं, कोई भूमिका नहीं है, पैसे भी खुद लगाना है। अच्छा, कमीशन विमीशन भी कुछ देना पड़ता है क्या? हाँ, कमीशन देना पड़ता है ना, सोसाइटी मतलब में सोसाइटी में देना पड़ता है। गोबर का भी जो है हम लोग हमारे पैसे से ही गोबर खरीदी उसका देना पड़ता है। हाँ। और जैसे गौठान समिति बना है उसका भी, किसानों के भी गोबर का पैसा आप लोग खुद हाँ, देती हैं? हमारे खाते से ही जाते हैं। और गौठान जो समिति बना है पंचायत तरफ। अच्छा, ये बताइए, स्वयं सहायता समूह में और ऐसा क्या सुधार हो जाना चाहिए जिससे आप लोगों की जिंदगी थोड़ी और बेहतर हो जाए? क्योंकि मुझे, जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि पूरा पूरा दिन यहाँ पे निकल जाता है, सुबह 8 बजे से लगाए शाम तक आप लोग यहीं रहते हैं, परिवार को छोड़ के, और अन्य जो भी खेती किसानी का काम है उसको भी नहीं कर पाते इसी गौठान में, और जो भी आपके और कार्य चल रहे हैं उसमें पूरा टाइम निकल जाता है। तो और क्या ऐसा हो जाए कि जिससे आप लोगों की आर्थिक जो स्थिति और बेहतर हो जाए? क्या सरकार से आप बोलना चाहेंगे कि मतलब क्या आपकी मांग है कि और बेहतर हो जाए चीजें? हम लोग की मांग बस यही है कि जो हम जैसे हम लोग समूह के दीदी लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को पर्याप्त जिस टाइप के हम लोग को काम मेहनत करते उस टाइप का पैसा नहीं मिल पाता। जैसे हम लोग कुछ कुछ भी काम करेंगे तो अगर मेहनत भी करेंगे ना, तो सही तरीके से महीने में पैसा मिल जाए तो हम लोग को काम करने में दिक्कत नहीं है। रोजी भी मिल जाए ना तो चलो ठीक है, या तो फिर हम लोग को ऐसे टाइप के काम दे जिससे हम लोग का प्रति माह कम से कम एक समूह की दीदी का कम से कम रोजी के हिसाब से 6-6 हजार भी आमदनी, तो हम लोग उतना में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए आप, सोसाइटी में जो पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, आज जैसे आप लोग वहाँ पे अपना वर्मी कंपोस्ट बेचती हैं, भुगतान कितने दिनों में सरकार कर देती है सोसाइटी के माध्यम से? अब हम लोग को जो किसान 6-6 महीने में ले जाते हैं खाद को, तो उसके बाद जैसे ले गए खाद, उसके बाद मिल जाता है 15 दिन बाद, 15 दिन महीना दिन खाते में हाँ, पैसे आ जाते हैं। हाँ आ जाता है। पहले लेट होता था, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, तो अब मिल जाता है। और क्या बेहतर हो सकता है? क्या और बेहतर होने की अभी गुंजाइश है, या फिर सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे और बेहतर ये चीजें हो जाए? बेहतर यही कि अच्छा से हम लोग को काम मिले। क्या ऐसी समस्याएं मैम आ रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत वही सर कि जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आवक नहीं है। अब कई लोगों का ऐसे है कि खेत जाते हैं तो डेली रोजी पड़ जाता है, तो घर चलाने में दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वही है, हम लोग दिन भर टाइम देते हैं लेकिन उस हिसाब से रोजी भी नहीं मिलता हम लोगों को। मतलब देखा जाए तो जो मासिक दिहाड़ी प्रति व्यक्ति की, जो प्रतिदिन की दिहाड़ी जो होनी चाहिए, वो 200 रुपये भी प्रति व्यक्ति नहीं निकल पा रहा है। 200 तो दूर की बात है, 100 रुपए भी निकल जाए ना तो भी हम लोग संतुष्ट रहते। 100 रुपए भी नहीं निकल पा रहा। 50 भी नहीं निकल पा रहा। अभी सोचिए ना, 6 महीने में जब हम लोग 2500 3000 ऐसा ले रहे हैं, तो 6 महीने का आप काउंट करके देखिए ना,
50 भी नहीं हो पाता है। अब हम लोग का क्या बोलते हैं, आजीविका बढ़ाने के लिए मुर्गी मिला था, मुर्गी में भी फायदा नहीं हुआ, बकरी में भी नहीं। सरकार की तरफ से मुर्गी मिली? हाँ मिला था, मुर्गी और बकरी मिला मतलब समूह वालों के लिए? था। हाँ, समूह वालों के लिए। तो उसके लिए कुछ पैसे वैसे भी देने पड़े थे? हाँ, हम लोग पैसे दिए थे ना। अंश राशि हाँ। दिए थे ना। अंश राशि दिए थे। बकरी के लिए हम लोग दिए थे 7,000 ना, 7,000 कितनी दिए। बकरियां मिली थी? हम लोग को 11 मिली थी। अच्छा 11। और मुर्गी जो मुर्गी हम लोग को 300 मिला था, उसमें से अब क्या छोटे छोटे रहते हैं तो उनका पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन ना कुछ कुछ करीबन 100 खत्म हो गए। फिर उसका जैसे भी हो रहा था, उसमें से 200 बचा था, 140 बचा था। उसको हम लोग मतलब दो सुबह मतलब आए, साफ सफाई करके वगैरह सब गए। फिर उसके बाद ना 3-4 बजे आए ना, तो पूरा मुर्गी मर गया था, कुछ दे दिए थे गाँव वाले के बाहर, वो हमको पता नहीं है। मतलब इस देश की वजह से कोई भी ऐसा घृणित कृत्य कर दिया जिसकी वजह से सभी मुर्गियां मर गई। फिलहाल गौठान में स्वयं सहायता समूह की जो भी सदस्य लोग थे उनसे हमने बातचीत किया। गोधन न्याय योजना के बारे में इन्होंने खुलकर बातचीत की और साथ में ये भी बताया कि सरकार स्वयं सहायता समूह के लिए किन किन योजनाओं पे धनराशि देती है, सहायता करती है। फिलहाल इनसे बातचीत के दरमियान हमको पता चला कि पूरा दिन इनका यहाँ निकल जाता है और प्रतिदिन 200 छोड़िए 100 रुपए की भी दिहाड़ी इन लोगों की नहीं निकलती है। बातचीत में इन्होंने बताया कि सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए सरकार को कुछ और सोचना चाहिए, इससे जो हमारी दिहाड़ी है कम से कम वो निकले। मतलब इन लोगों की मांग बस इतनी है कि प्रति सदस्य 6,000 रुपये अगर हमारा बचत हो जाता है तो भी हम खुश रहेंगे। मैं ग्राम खपरी में मौजूद था और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत के दरमियान जो भी चीजें थी आपने उसको सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।